मेरी गलती कुछ नहीं है, कहीं तक कह लो भी। मैं जब उसे कहीं जाने से रोक रहा, क्यों नहीं रुकती वह? किसी काम करने से रोक रहा, क्यों नहीं रुकती वह? मैंने कहा वहां ना जावे, वहां जरूर जाएगी। मेरी क्यों नहीं मानती? तुमने 7 फेरे उसके मेरी गैल गिरवाए और तुमने मुझे नू कहा था और भाई सुख दुख में तेरे साथ रहेगी। क्यों नहीं रहती मेरे साथ? क्या गलती कर दी मैंने, या मैंने गलती कर दी? अब उसकी सुनो मिस्टर, ये घर मेरा है और इस घर में मेरी चलेगी। मैं जैसा चाहूंगी ऐसा होगा। दरवाजा खुला है, जा सकते हो। देख लिया तुमने? या कमी है इसमें, बस और कुछ नहीं है। किसी की मान तो सकती नहीं बिल्कुल भी। चुप हो जा बिल्कुल। तू इनकी बात मानती क्यों नहीं है? तो ये संस्कार दिए मैंने तुझे, नहीं पढ़ाई लिखाई थी कॉलेज में, कैसी बात सीखी है? अब लो तो ये बात घर में ही है, कल को मोहल्ले पड़ोस को पता लगेगा तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे वे? पापा मेरे भी कुछ सपने हैं। हर किसी को फ्रीडम चाहिए होता है अपनी लाइफ में। जब ये कहीं घूमने जाते हैं मैं इनको नहीं रोकती, पर लेकिन जब मैं जाती हूँ ये मुझे क्यों टोकते हैं? बताओ जी, है इस बात का कोई जवाब? घर की पत्नी, घर की लक्ष्मी अपनी मर्जी से कहीं जाए, क्या उसके पति का अधिकार नहीं है कि उससे पूछ बैठे कहां जा रही हो कहां नहीं? बताओ। अगर कल कुछ ऊंच नीच होगी, आप तो मुझे कहूंगा आगे इसी दिन के लिए शादी करी थी, इसी दिन के लिए तो सपने दिखा रहा था मुझे। फिर क्या जवाब दूंगा मैं आपको, बताओ। बेटी तेरी ये बात गलत है। इनका पूरा अधिकार है तुझसे पूछने का कि तू कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। तो मेरा अधिकार क्यों नहीं है इन पे? बेटा तेरा हक इसलिए नहीं है क्योंकि तू एक औरत है, ये मर्द है। ये कहीं भी जाए कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर तू बिना बताए घर से जाएगी ना, इन्हें भी टेंशन होगी और हमें भी। अजी तुम सारी बात पर मट्टी घेरो। अजी तुम सारी बात पर मट्टी घेरो। जैसे मैं चाहूं अगर ऐसे रहते हो वहां जाके तो ऐसा मैं ले जाऊं, वरना जी मैं नहीं जा सकता। राम राम। अरे जीजा जी, आप कब आए? ओहो, यहाँ भी आ रही? मुझे लगा यहाँ भी लड़ाई मार दिखा है। जीजा जी, जुबान संभाल के बात करो। मेरे पति छोड़ने आए यहाँ पर और उनकी परमिशन से रह रही हूँ मैं यहाँ। वाह, बहुत बढ़िया। अगर ये बात सच है तो ये होते हैं संस्कार। अरे दोनों की माँ तो एक ही होगी, बाप भी एक होगा, तो फिर अलग अलग पलड़े में पैर क्यों रख रहे हैं दोनों? ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो जीजा जी आप? जो मैं कहना चाह रहा वह बात तुम इनसे पूछ लो। दीदी क्या बोले जा रहे हैं? जीजा जी इतना गुस्से में क्यों हैं? अरे तुझे तो पता है ना, यहाँ मैं सारे ऐसो आराम से जी हूँ, वहां जाके मेरी आजादी छिन जाती है। खाना खाओ तो पूछो, नहाने जाओ तो पूछो, ये बनाना वो पूछो, सब चीज के लिए पूछो, सब कुछ पूछना पड़ता है। मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती। हाँ हाँ, करो खुसर पुसर आपस में एक दूसरे कानों में। अरे मुझे पता तू नहीं जानेगी मेरी गैल। राम राम जी। अगर थारी दाल कहीं गलती तो गड़ा लो, मेरी नहीं गड़े मियाँ। तो बेटा सुन दो सही, तो 2 बात तो कर लो। 2 4 करो, 8 करो, 10 करो, बाहर बैठा मैं देड़ी हूं मैं। देख बेटा, तुझे वहाँ किसी चीज की कमी हो मुझे बताओ, पैसे देने की दिक्कत हो मुझे बताओ, ऐश और आराम की परेशानी हो मुझे बताओ। पर देखे बेटी, तुम मेरी बेइज्जती मत करवाओ। अब तूने बता, वो बाहर बैठा, उसको क्या जवाब दूं? दीदी पापा ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको तो पता है हमारी शादी में खर्चा भी कितना हुआ था। पापा ने कहाँ कहाँ से उधार लिया, जमीन बेची, जब जाकर हमारी शादी हुई। और अगर आपकी शादी ऐसे टूट गई तो पापा तो जीते जी मर जाएंगे। अगर मम्मी होती तो हम थोड़ा बहुत सोच भी लेते, लेकिन हमारी तो मम्मी पापा दोनों यही हैं। थोड़ा बहुत तो सोचो इनके बारे में, बाकी फैसला आपका है। अब पापा की इज्जत और बेइज्जती दोनों आपके हाथ में है। सीख ले कुछ, क्योंकि छोटी बहन है, कुछ सीख ले इससे। जो बात तुझे ऐसे बतानी चाहिए ना, वो बात यूँ तुझे बता रही है। अब बता, फैसला तेरे हाथ में है। कहती हो तो उसे बुलाऊं, ना तो बाहर देख के चला जाएगा वो तो। रुको पापा,
बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ जैसे तुम दोनों अब खुश हो ना, जिंदगी भर ऐसे खुश रहो। पापा कहाँ गए वो दोनों? वो दोनों चले। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, देर में ही सही पर दीदी को बात तो समझ में आई। आप बैठो, मैं चाय ले आती हूँ।